कर्मों का भोग निश्चित है। एक बार एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थक गए और विश्राम करने बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज है। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों, ध्यान लगाकर सुनो, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने जंगल में कुछ दूर जाकर देखा। केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई, किन कर्मों का भोग रहे हो? तब वे पांचों और जोर जोर से रुदन करने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। ये सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों, डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिमान हो क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। इन्होंने ऐसा क्या किया था गुरुदेव? एक शिष्य ने पूछा। तब पहली प्रेत आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरी प्रेम आत्मा ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह क्षुद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को मारता पीटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवें प्रेत ने कहा, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं कि बुराई का रास्ता क्षण भर की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है।